नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस, बीजेपी और ओबीसी पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। दिग्विजय सिंह हर समय विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं। लगातार हिंदू दर्शन, हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदुस्तान का विरोध करते आए हैं। भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोधी बातें करना उनकी आदत में शुमार हो गई है। नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर कोर्ट में हलफनामा दिया था, संस्कृति से जुड़े हुए शहरों के नाम पर भी उनकी आपत्ति है। संस्कृति से जुड़े हुए शहरों के नाम पर भी उनको आपत्ति है। जो जाकिर नायक और लादेन और जिन्ना को जी कहते हो, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती हो, ये नेहरू और इटली की कांग्रेस है। की वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? वैसे हमें आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये वही नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। दिग्विजय सिंह जी लगातार हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करते आए। जिन्ना को जिन्ना जी कहकर निश्चित रूप से उन्होंने पाकिस्तान परस्ती को स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने पत्र भी लिखा है कि संस्कृति से जुड़े हुए यदि शहरों का नाम परिवर्तित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, इटली के संस्कार में पलने वाली, बढ़ने वाली कांग्रेस क्या इस देश में संस्कृति को तार तार करना चाहती है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। वो कह रहे हैं जिन्ना और सावरकर ने देश बांटा, बीजेपी सरकार तो मोहल्ले मोहल्ले बांट रही है। हिंदुओं के मोहल्ले अलग है, मुसलमानों के अलग। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे? वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आजादी के लिए। उन जैसे महान क्रांतिकारियों का कांग्रेसियों के मुंह से नाम लेना भी पाप जैसा है। ये कांग्रेसी क्या समझेंगे? पर जिन्ना को जिन्ना जी कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता हमें समझ में आ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी आज फाइनल हियरिंग हो सकती है।